हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपरेइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज मैं यहाँ पे आईपीएस पीओ मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, रीजनिंग सेक्शन का। तो इसमें आपको रीजनिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। अभी आपने अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा बताया था आपको कि रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसमें। और ये मेरी यार थर्ड या फोर्थ वीडियो रहेगी जिसमें मैं रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ पीओ का। मैं 13 नंबर रिकॉर्ड कर रहा था, 12th नंबर रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं हो पाया था जैसा कि हर बार होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 13 नंबर मैंने क्लिक करा था, जो कि चल गया था, लेकिन अ, अभी कंटिन्यू में आ गया है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन दिखाने लगा है। कंटिन्यू दिखाने लगा, नहीं तो यहाँ पे ग्रीन होता है। ये तो हम लोग 13 नंबर वाला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 12th वाला है वो मैंने आधा सॉल्व कर लिया था और 13 मैंने स्टार्ट नहीं करा था, तो 13 वाला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि पहले 30 मिनट्स में जितना हो सके, है ना, जितना हो सके, मतलब 20 मार्क्स का मैं कवर कर लूँ, क्वेश्चन सारे कवर कर लूँ 20 मार्क्स तक का। फिर बाकी जो 30 मिनट्स बचेगा उसमें हम लोग पजल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 नंबर मॉक टेस्ट। ये सबसे लेटेस्ट वाला है मॉक टेस्ट, अभी तक और मॉक टेस्ट ओपन नहीं हुए, कमिंग सून लिखा है। बाकी सारे मैंने 11th 10th 9th मॉक टेस्ट दे चुका हूँ। मार्क्स देख सकते हो आप, 68, किसी में 62 आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। और यानी ये लास्ट वाली मॉक टेस्ट इन सबके तो वीडियो भी डली हुई है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग 13 नंबर वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो फिर इसको भी पॉज करना पड़ेगा और शायद आपको ये वीडियो तब तक अपलोड भी ना हो। चलो देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू हो देख सकते हैं। टाइमिंग स्टार्ट, पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे पहले हमें स्कैन करना है। मैं कई बार बोला है मैंने आपको कि सारे पूरे क्वेश्चंस को, पूरे जितनी 45 क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार स्कैन कर लिया करो कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन आया है। फिर उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है हमको, है ना। स्लॉग्स आया है, अभी पजल आई है, इनपुट आउटपुट आया है, 1 नंबर में है। असल होता क्या है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन रह गए, कहाँ कहाँ के थे ये, देखो अभी दिखाए थे मैंने। ये डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हो गए। इनको मैं करने को बोलता हूँ आपको बार बार। ठीक है, क्योंकि ईजी होते हैं, एकदम ईजी है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि कौन सा ट्रू हो सकता है। ठीक है, कौन सा रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन दिख गया आपको यहाँ पे, इनक्वालिटी का, इसको भी कर सकते हैं हम लोग। 2 ही क्वेश्चन थे, देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं जो क्वेश्चन करूंगा वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो ये रहा। कहाँ गया भाई, ये रहा। क्वेश्चन है, 11 लोग हैं, फैमिली ट्री बनाना है आपको 11 लोगों का। ठीक है, S says V is my husband and son-in-law of M. S says V is my husband and son-in-law of M. ठीक, M says D is my brother-in-law and D is my brother-in-law and I have one brother and one sister. D कह रहा है कि M कह रहा है कि D जो है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है और आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो एक ब्रदर और एक सिस्टर और होगी इसके पास। H says A is my daughter and W is my brother। ठीक है, D says K is my granddaughter। D says K is my granddaughter and M is my sister-in-law। तो M is sister-in-law हो गई। नेट देख सकते हो यहाँ पे वापस से आ गया, या क्या हो गया भाई। रिकॉर्ड कर लेने दे भाई, यही हो जाता है। देखो है, अब इसको मैं वापस से बड़ा स्क्रीन नहीं कर सकता, तो वही मुझे वापस से पॉज करना पड़ेगा इसको और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम। W says N is my brother-in-law and R is my niece।
N is my brother-in-law. N is my brother-in-law and R is my niece. W says. ठीक है. N says I don't have any sibling and I have 2 children. N says I don't have any sibling and I have. ठीक है. Either and both और चलो यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. If Y is a spouse of W, then A is related to Y is niece. A तो niece ही रहेगी. Who among the following is daughter of son-in-law of H? Son-in-law of H. H का son-in-law और उसकी डॉटर कौन हो सकती है? H का son-in-law एंड उसकी डॉटर. यहाँ देखो K भी हो सकता है, P भी हो सकता है, I भी हो सकता है, M. इसमें नहीं पता लगा सकता, कुछ बन नहीं रहा मेरा अभी यहाँ पे, पूरा डायग्राम बना नहीं है, मैं देख रहा हूँ बस. How is wife of N is related to brother-in-law of R? Brother-in-law of R. How is wife of H? Mother-in-law. तो 2 ही क्वेश्चन हो पाए, एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था तो उसको छोड़ देते हैं. यही मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच अपनी यही रखा करो, जो क्वेश्चन पहले हो रहे हैं पहले उन पे फोकस करा करो, जो नहीं हो रहे उस पर बाद में फोकस करेंगे. क्वेश्चन अभी यहीं पे इनकम्प्लीट है. कंक्लूजन पढ़ते हैं. सम प्लेट बीइंग पैन इज अ पॉसिबिलिटी. बस एक ही पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमको. स्टेटमेंट दे रखी है और ऑप्शन में, अब ऑप्शन के थ्रू जाया करो. अब मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि ऑप्शन 3 और 4 और 1 ऑफ सेकंड ये भी ट्रू हो सकते हैं, तो मैं सबसे पहले 3 को चेक करूंगा, है ना, कि 3 में अगर सही हो रहा है तो मेरा काम यही बन जाएगा. 2 ऑप्शन मतलब डबल वाले को पहले चेक करना चाहिए, मेरे हिसाब से यही है. सम प्लेट्स आर नॉट बाउल, सम ऑल पेन आर बाउल और ऑल पेन, बस हमें पेन ही तक चाहिए. सम प्लेट बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्लेट बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, यस. थर्ड इज ट्रू. थर्ड ट्रू है तो मेरे हिसाब से फोर्थ भी ट्रू होगा. फोर्थ भी चेक लेते हैं. सम प्लेट्स आर नॉट पॉट, ऑल पेन आर प्लेट्स और पेन, है ना. सम प्लेट्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें भी ट्रू है. ठीक, दोनों ट्रू हो गया, है ना. ये वाला पार्ट इसके अंदर जा सकता है. कैसे? ऐसे. सम प्लेट्स, ये पेन हो गया, ये प्लॉट हो गया और सम पार्ट इज नॉट. ठीक, ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम है. इसको भी कंफ्यूजन है, यहाँ देख लो. ऑल कर्टेन बीइंग लैम्प इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, हमें चेक करना है. ठीक, वापस से हम लोग वहीं ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे. इससे देख सकते हो थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है मेरे. वापस से थर्ड पे चलते हैं हम लोग. सम वाज इज नॉट कर्टेन, सम लैम्प इज रग, ऑल कर्टेन आर रग, सम लैम्प इज रग. चेक करना है. ऑल कर्टेन बीइंग लैम्प इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यस. कुछ भी इसमें तो कुछ भी नहीं पता हमको, तो पॉसिबिलिटी में राइट. फोर्थ चेक कर लेते हैं इसी तरह. सम लैम्प इज नॉट वास, सम कर्टेन ऑल रग आर वास, सम कर्टेन आर रग. तो वही चीज, ऑल कर्टेन बीइंग लैम्प इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यस. इसमें भी ट्रू है क्योंकि इन दोनों में रिलेशन नहीं है. ये हमारा ट्रू हो गया है. अब ये पजल आ गई है तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. 7 लोग हैं सिटिंग अराउंड नॉर्थ, देख रहे हैं. ईच हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिनर. बस इतना ही दे रखा है. स्टार्ट कर देते हैं. The one who pays 600 dinner sit third to the right of Ezekiel. कैसा नाम है ये? 600 थर्ड टू द राइट. 1 2 600 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. चार्ल्स सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु स्पेंड 700. चार्ल्स 7 6 5 4 3 2 1. यहाँ पे नाम लिख लूंगा मैं अगर कंफर्म हो जाता है तो. ठीक है. द 500 डिनर सेट वन ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो 500 वाला तो लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा. पांच सौ वाला एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा. द वन हु सिट एक्सट्रीम राइट इज स्पेंड डबल द अमाउंट ऑफ
इजिक का डबल अमाउंट, ये 300 तो ये 600 हो जाएगा। हाँ ये भी बन रहा है, ये 300 हो सकता है, और क्या हो सकता है 200 हो सकता है, 400, 300, 4, 300, 200, 4 नहीं हो जाएगा, तो ये 3 होगा या फिर 2 ही होगा, या तो 1 हो सकता है ना। 3 पॉसिबिलिटी है इसमें, 1, 2 और 3। 3 होगा तो यही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और पढ़ देता हूँ मैं आगे क्या बोल रखा है। एंड्रू स्पेंड 300, तो एंड्रू स्पेंड 300 हो गया, तो ये 3 तो होगा नहीं, अब ये 2 या 1 हो सकता है ना। तो 2 होगा तो 2, तो ये 4 हो जाएगा, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, एक 400 मान लेते, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आएगा यहाँ पे। और क्या हो सकता है, एंड्रू स्पेंड, एंड्रू स्पेंड 300, नॉट एंड्रू, डेविड साथ में नहीं बैठे हैं, फेबन सिट इमीडिएट राइट ऑफ इजिकील, फेबन इमीडिएट राइट ऑफ इजिकील, फेबन स्पेंट फ्यूअर अमाउंट देन इजिकील फॉर डिनर। तो ये 2 हो, ये तो 2 ही होगा पक्का, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया। एजिकील हो गया। द पर्सन हु स्पेंड हाईएस्ट अमाउंट इज नॉट इमीडिएट एडजेसेंट टू ये, मतलब 700 वाला बंदा इसके आसपास में बैठेगा, है ना। चार्ल्स इज इमीडिएट राइट, 700 चार्ल्स इधर नहीं होगा, 700 चार्ल्स इधर नहीं होगा, तो जगह बची नहीं है हमारे पास। तो कुछ और ही होगा, 2 छोड़ के 600, ये 500 हो जाएगा, कैसे 500 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 200, फिर 100, और ये 700 हो जाएगा, ये चार्ल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड्रू 300, एंड्रू 300 यहाँ पे आएगा, एंड्रू 300 यहाँ पे जाएगा। डेविड यहाँ आएगा नहीं, डेविड के लिए 2 पोजीशन बच गई हमारे पास। और पढ़ लेते हैं, बेनेटन, बेनेट सेट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इधर, इधर बोला है तो बेनेट यहाँ पे जाएगा, डेविड यहाँ पे जाएगा। हमारी जो पजल है वो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई, 600 वाला जो बचा हुआ बंदा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अमाउंट स्पेंड बाय फेबिन एंड डेविड 600, डिफरेंस पूछा है। इमीडिएट राइट ऑफ एंड्रू, इमीडिएट राइट ऑफ एंड्रू कौन है, द वन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड ना, 700 नहीं, सेकंड टू द राइट ऑफ फेबिन यही है, फेबिन। एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा है, चार्ल्स बैठा है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, और अभी भी हमारे पास टाइम है। अब मैं इनपुट आउटपुट देख रहा हूं, देखो तरीका क्या होता है इसका इनपुट आउटपुट को देखने का, पहला देखा करो और सबसे लास्ट देखा करो। लेकिन यहाँ पे मैं अल्फा न्यूमेरिक में सजेस्ट करता हूँ, ये तो पूरा ही इसमें सिंबल भी इंक्लूडेड है। टी फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या चेंज हो रहा है, टी वाई एन, नहीं 9 कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जेड, हाँ देखो ये चेंज हो रहा है, जेड, हाँ जेड और क्यू में एक्सचेंज हो गया है, जेड और क्यू में एक्सचेंज हो गया है, और बाकी सब सही लिखे, बाकी सब सही लिखे हैं, जेड और क्यू में एक्सचेंज हो गया है। और देख लेते हैं कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जेड और क्यू, डॉलर्स वहीं पे, डॉलर और 8, नहीं नहीं, जेड क्यू सही है, 7 और फिर डॉलर चेंज हो गया है, नहीं नहीं स्टार और 8 चेंज हो गया है, तो मुझे लग रहा है ये मिडिल में है। क्यू की इधर काउंट लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। जेड की इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रखा है, जो वैल्यू बीचों बीच में लिखी है ना वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है, जो वैल्यू एकदम बीचों बीच में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट लिखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। CR27 @UQ B3N51E4। ब्लू पेन ले आता हूं मैं, वो ही सही से हो पाएगा।
अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दो डिफरेंट पेन क्यों काम आते हैं। तो पहला स्टेप लिख लेता हूँ मैं, 10 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे CR27, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या एक्सचेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यही रहेगा, और U और एट एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। ओ सॉरी, सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। सेकंड में भी वहां तक तो सेम है, फिर जो उनके जस्ट बगल वाले हैं उनको छेड़ा नहीं गया है ना। डॉलर और 7 को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, और डॉलर और 7 को कहीं छेड़ा ही नहीं गया, लास्ट तक आए हैं वो, है ना। और फिर क्या है, स्टार और 8 चेंज हुए हैं, तो एक को छोड़ के एक चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों तो चेंज ही हो गए हैं ना, तो इनको मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे करके। ये दोनों चेंज हो चुके हैं। अब ये दोनों चेंज नहीं होंगे, और फिर जो बचे हुए होंगे ए और बी चेंज हो जाएगा, ए और बी चेंज हो जाएगा, बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा 3N51E4 27। ठीक, उसके बाद ये दोनों चेंज नहीं होंगे, और बी और फिर एस भी चेंज नहीं होगा, एस इधर चेंज नहीं होगा, एस बी, और यहाँ पे 3 चेंज नहीं होगा। तो ये का पूरा ऐसा होता जाएगा, और फिर ये एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डॉलर का साइन, यहाँ पे आ जाएगा स्टार का साइन, फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही लिख देंगे, एस बी थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में भी यही चीज है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस। फोर्थ स्टेप में जेड क्यू सही है, ये भी सही है, एक्सचेंज, ये भी सही है, एक्सचेंज, ये भी सही है, एक्सचेंज। हाँ, जेड में भी यही है, एक छोड़ के एक एक्सचेंज है। तो यहाँ तक तो हो गया था, है ना, यहाँ तक तो हो गया था, डॉलर के बाद एक छोड़ के और स्टार के बाद एक छोड़ के। ये एक्सचेंज नहीं होंगे, बाकी फिर ये और इससे एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72RC, बाकी सब वैसे का वैसा हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये एक्सचेंज हुआ था, ये एक्सचेंज नहीं होगा, 7 एक्सचेंज नहीं होगा, और इधर ये एक्सचेंज हुआ था तो 5 एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी सब एक्सचेंज हो जाएगा। 2 और 1 इधर आ जाएगा, CRE4, और बाकी सब वैसे का वैसा उतर जाएगा। ये इसमें देखो ज्यादा कुछ गणित नहीं है, बस ये है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है ये। अब यहाँ पे 2 हो गया था, आर कुछ नहीं होगा, आर को कुछ नहीं होगा, ई को कुछ नहीं होगा, बाकी 6th लास्ट स्टेप होगा मेरे हिसाब से। हाँ 6th लास्ट स्टेप है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और ये वैसे का वैसा उतर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्क करने का ट्राई करते हैं। विच ऑफ द टू एलिमेंट इज इंटरचेंज इन स्टेप फोर्थ, है ना। स्टेप फोर्थ में कौन सा चेंज हुआ है, स्टेप फोर्थ में 2 2 और 1 चेंज हुआ है ना, 2 और 1 चेंज हुआ है स्टेप फोर्थ में, 2 और 1 एक्सचेंज। स्टेप फोर्थ में 2 और 1 एक्सचेंज नहीं हुआ, स्टेप 4 में ये तो एक्सचेंज होने वाला है ना। इसमें एक्सचेंज जो हुआ है वो क्या है, ये वाला सही हो गया। हाँ, ये एक्सचेंज हो गया है, हाँ स्टेप 4 में ये एक्सचेंज हो गया है। ये 2 और 1 तो नेक्स्ट स्टेप में एक्सचेंज होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन बी एंड 5 इन सेकंड स्टेप, बी और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 है। एक बार वापस कर लेते हैं, एक बी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, एकदम राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिंबल आर देयर टू द राइट ऑफ बी इन फिफ्थ, बी के राइट में। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 4 है, 4 4। If all the symbol removed between U
एंड 7, u और 7 के बीच में, देन 4 टू द राइट ऑफ 1 इन 6 स्टेप। 6 स्टेप में, अच्छा 6 स्टेप में, 6 स्टेप मतलब यही, u और 7 के बीच में जितने भी सिंबल हैं, सिंबल रिमूव कर जाए, ये सिंबल सारे रिमूव कर दें, तो 4 टू द राइट, 1 2 3 u, u हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गए, 9 और करने हैं हमको 10 मिनट में, फिर मतलब हमारा ये हो जाएगा कि हाँ हमारा 20 मार्क्स का यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें आपको बताना है कि कौन कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहेंगी आंसर गिवन करने के लिए। अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है अगर ऐसे करके, तो एक ट्रिक है, देखो एम और ओ का डायरेक्शन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओ, बस आपको देखना है एम और ओ एक ही स्टेटमेंट में कहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो गलत। एम देखो मेरे इसमें दिख रहा है, एम और ओ दोनों दिख रहा है, लास्ट में भी एम और ओ दोनों दिख रहा है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार बनाकर, अब मुझे बनाकर देखना ही पड़ेगा। अगर किसी में एम एक जगह होता, किसी में ओ एक जगह होता, तो मुझे ये तो बदल जाता कि दोनों मतलब सिंगल नहीं रिक्वायर्ड रहेगा, दोनों साथ में रिक्वायर्ड रहेगा। अगर किसी में एम और ओ, जैसे मुझे सेकंड स्टेटमेंट में दिख गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है, एम भी नहीं है ना ओ है, या फिर कोई एक है, तो मुझे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सेकंड स्टेप से पक्का कंफर्म निकल जाएगा, मतलब थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ कौन से हमें स्टेटमेंट चेक करनी है। पर्सन 10 नॉर्थ ऑफ, if a person walk 10 north of m and make two consecutive right of 10 he would reach n and 9 away from o, 9 away from o, 9 o इधर भी हो सकता है, o इधर भी हो सकता है, 9 o इधर भी हो सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। q q is 6 east of m, q is 6 east of m and 10 west of q is 6 and 10 west of o। हाँ तो देखो इससे पता चल रहा है q is 6 east of m and 10 west of o, 10 वेस्ट ऑफ ओ, इससे हमें पता चल जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल आएगा। सिर्फ सेकंड रिक्वायर्ड है, फर्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है। 9 लोग हैं, डिफरेंट हाइट है, और ठीक है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। A is taller than E and F but smaller than B and C। ठीक है, D is taller than G और H but shorter than B और A। ठीक है, तो B यहाँ पे आ जाएगा। E is taller than F and I, E is taller than F और I but smaller than G और C। B is the tallest, I is the shortest among them, तो B is the tallest, I इधर आ जाएगा। B यहाँ पे आ जाएगा, B हमें क्या बताना है, हु इज जस्ट शॉर्टर देन जी, जी से जस्ट शॉर्टर कौन है वो बताना है हमको, है ना। तो जी तो यहाँ बोला है, जी डी से नीचे होगा, ए से भी नीचे होगा, लेकिन जी और सी का हमें कंफर्म पता नहीं है कहाँ पे है, मतलब जी और सी इसमें भी हो सकता है ना। हम्म और कुछ तो बोला है नहीं इसमें। ए स्टॉलर देन ई और एफ, ए स्टॉलर देन ई और एफ बट स्टॉलर देन बी और सी, डी स्टॉलर देन जी और एच। हाँ तो सी तो मेरा यहीं पे आएगा, है ना, सी यहीं पे आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी और एच में कुछ भी आ सकता है, जी और एच में कुछ भी आ सकता है, फिर ई और एफ, है ना, जी और एच, जी और एच में इधर कुछ भी आ सकता है, कहीं मतलब कहीं भी हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, तो हम बता नहीं पाएंगे जस्ट शॉर्टर देन जी कौन सा है, तो पहली स्टेटमेंट से तो नहीं आएगा आंसर, है ना। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, डी इज टॉलर देन ई और आई, शॉर्टर देन ए और बी, एफ टॉलर देन एच और आई बट शॉर्टर देन ए और जी, ई इज टॉलर देन एफ और आई बट शॉर्टर देन ए और सी, एच इज ओनली टॉलर देन आई एंड बी इज द टॉलेस्ट अमंग देम। इसमें भी वही चीज है, ए और बी, ए और बी,
के नीचे एफ यहाँ आ जाएगा, एफ के नीचे एच, एच के नीचे आई, ये तो कंफर्म हो गया हमारा। एफ यहाँ पे, ई यहाँ पे हो जाएगा। जी और एच में फिर वही है, ए बी, ए चलो बी तो हट जाएगा, ए जी सी, ए जी सी में कुछ भी कंफर्म नहीं, डी भी नहीं है, डी चलो डी ए के नीचे आ जाएगा, लेकिन जी और सी में कुछ भी कंफर्म नहीं कि कौन कहाँ पे आएगा, तो इससे भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो सेकंड, और मुझे लगता भी नहीं फर्स्ट और सेकंड मिला के भी आंसर आ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट एच तो दरी आ गया, फर्स्ट और सेकंड मिला के भी आंसर नहीं आएगा। तो बोथ आर टुगेदर नेसेसरी टू गिव एन आंसर ना, बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू गिव एन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी हम लोग। गलत नॉट स्मॉलर, नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर मतलब यहाँ पर आ जाएगा, नॉट ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, नॉट स्मॉलर ग्रेटर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू एच, नीदर स्मॉलर मतलब बड़ा हो जाएगा ये, और ये जो बचा हुआ वर्ड वो यहाँ आ जाएगा, एफ टी आर डब्ल्यू ए क्यू एस यू एंड ई जे वी एंड सी, डब्ल्यू स्टार यू जे के टी वी सी एस। तो चेक कर लेते हैं, पहला चेक करते हैं, डब्ल्यू से यू जा सकते हैं क्या, डब्ल्यू से यू जा सकते हैं, फर्स्ट ट्रू। अब मैं यहाँ देखूंगा फर्स्ट के साथ कौन कौन है, फर्स्ट क्या सेकंड है, जे और के इक्वल है, जे और के क्या, के है कि नहीं है भाई, के सबसे लास्ट में है, नहीं के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो वन के साथ बचा क्या फोर्थ, सी से बड़ा, सी से जे गए, जे से एस जा सकते हैं, ये सही है, ये मैं चेक भी नहीं करूंगा, फर्स्ट और लास्ट ट्रू है। तो यहां से क्वेश्चन देख रहा हूं, यहां पे बनाऊंगा मैं, यू एंड आर एफ हैशटैग एस वी जेड वाई, अब यहाँ पे डैश आ गया, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश टी ए स्टार डी एंड एन। तो हमको क्या बताना है, ट्रू बताना है, क्यू बारो डी टी वाई डब्ल्यू जेड, तो हमको ये सब ट्रू बताना है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ब्लैंक्स में क्या आंसर आना चाहिए कि ट्रू हो जाए ना, जेड से डब्ल्यू जाना चाहिए, जेड से डब्ल्यू जाने के लिए यहाँ पे तो हमको कंफर्म ये वाला साइन चाहिए ही चाहिए, तो इस वाले साइन के लिए हमको यहाँ पे स्टार लाना पड़ेगा, स्टार आ गया, स्टार एक ही है, मतलब वही मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी, आगे बढ़ के भी देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। y से t आना है, तो y से t जाने के लिए चलो यहाँ तो ये आ गया, अब यहाँ पे स्टार तो यहाँ आना ही चाहिए है ना, यहाँ पे स्टार आना ही चाहिए, यहाँ पे भी स्टार आ जाएगा तो भी हो जाएगा, q से d भी, हाँ ठीक है, यही स्टार ही आएगा, लो हमारा हो गया, ये तो इजी था। ओके 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 ओके, ये इजी है लेकिन ये इजी नहीं है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, वर्थ इट है, एक ही क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन है। ओके, आर का डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा आर, ठीक है, तो बनाने का ट्राई करते हैं, देखो 1 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको है ना, 15 क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स का और कर ले हम लोग, तो मतलब ये रहेगा कि हमने क्वेश्चन कर लिए अच्छे से। यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, इसका मतलब नॉर्थ हो गया, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट हो गया, अच्छा इसका मतलब वेस्ट हो गया, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके,
R3 R3 T10 T10 है वो भी T इधर आ जाएगा। T9 T is 9 नॉर्थ ऑफ यू। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे हो जाएगा। ये 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे 8 और 6 चाहिए। 8 और 6 चाहिए, तो जो ये है वो तो नीचे ही आएगा, है ना, नीचे ही आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, 8 से तो अगर यहाँ पे 8 ले लो तो 9 9 लाना है हमें। 9 यू, चलो यू यहाँ लेके देखते हैं। V7 हैशटैग V7 7 मतलब इधर। अच्छा चलो बनाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे ये कंफर्म नहीं पता कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 8 है 6 तो ये इधर चला जाएगा। मुझे शुरुआत वाला देखना पड़ेगा। Q is 6, PQ is 10 तो ये 8 हो जाएगा। 10 और 5 सही सही सही, ये आ जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी 8 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये कितना 7 था, 7 7। V यहाँ जाएगा। V is 3 नॉर्थ ऑफ W। W is 4x। x के रिस्पेक्ट में R बताना है। R is नॉर्थ वेस्ट आ गया आंसर। पाइथागोरस थ्योरम वाला इसमें यूज करा गया है। ठीक है, 7 बॉल हैं, डिफरेंट विकेट ले रहे हैं। आपको बताना है हाउ मेनी परसेंट टुक मोर देन CL से ज्यादा कितने लोग हैं, ये बताना है आपको। कैन नॉट डिटरमाइन भी है, 7 लोग हैं। 7 6 5 4 3 2 1। एक ही क्वेश्चन है। अब देखो एक ऐसे एक नंबर वाले में पजल टाइप आता है, प्री लेवल की एकदम पजल बहुत दे रखी है। JA took more wicket than KP। CL took less wicket than JA। JA से कम CL है। बट नॉट द लीस्ट, CL यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट द लीस्ट। BR took second highest। BR took second highest। BH took more wicket than JA। BH more wicket than JA but less than BR। BR से लेस यहाँ नीचे ही आएगा BR। KP took more than IT। IT KP। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि ये सारे के सारे नीचे ही आएंगे। BH चलो यहाँ पे आ जाएगा। JP यहाँ, JA यहाँ पे आ जाएगा। अब KP के नीचे चलो IT मान लेते हैं। KP और IT यहाँ आ सकता है, KP IT यहाँ पे आ सकता है, और CL यहाँ भी आ सकता है, CL यहाँ भी आ सकता है। और हाउ मेनी मोर नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सब में शुरुआत में एक ही सिंबल है। यहाँ पे अलग है। क्या मीनिंग हो सकता है इसका? यूनिवर्स, लैपटॉप और है क्या? नहीं, कनेक्ट ग्लैड भी नहीं कहीं पे है ना, नहीं होता। 8 लोग हैं फैमिली मेंबर। चलो ये ट्राई करते हैं ना, ये वाला ट्राई करते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें? एक 3 ही क्वेश्चन है। चलो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन की एक पजल है। ये आप ऐसा मान के चलो कि ये जो पजल आई है ये आई है आपकी पीओ प्री की, है ना। जो पीओ प्री की में आ सकती है ऐसी पजल, नहीं मेंस का ही मान के चलो, है ना। इसमें बहुत सारे 8 लोग हैं, सब लोग सेंटर देख रहे हैं। 8 लोग हैं, सब लोग सेंटर देख रहे हैं, अलग अलग दिन में बॉर्न हुए हैं।
मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये तो 7 ही दिन हुए। किसी ने बोल रखा है क्या? किसी एटलीस्ट 1 पर्सन बॉर्न इन ईच डेज, ठीक है। देखो कोई एक लोग तो बॉर्न हुआ है, डिफरेंट एज भी दे रखा है, तो एज मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, क्योंकि जब बड़ा छोटा बोलता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल के। सब दिख रहा है ना आपको? बस एन हु इज इमीडिएट जी टुक बर्थडे इन, एन तो इधर आ गया, चलो ब्लैक पेन से बनाएंगे। ओनली 1 पर्सन बॉर्न इन सैटरडे, सैटरडे में से एक ही पर्सन बॉर्न हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि किसी में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं। द वन हु बॉर्न इन संडे जूनियर टू वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से इधर संडे इधर आ जाएगा, ठीक है। टी सिट इमीडिएट एस एंड बॉर्न ऑन फ्राइडे, टी फ्राइडे और टी और एस साथ में बैठे हैं। यहाँ पे एन इज इमीडिएट, एन और जी साथ में बैठे हैं, ठीक है। आर से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में आर है। 3 पर्सन ओल्डर देन एस, 1 2 3, एस से 3 पर्सन ओल्डर है। एन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में एस है, ऐसे भी आ गया। टी और एस साथ में बैठेंगे, टी और एस साथ में बैठेंगे, तो अगर एस यहाँ पे है, 2 छोड़ के जी इधर आ गया, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट, एक और बन जाएगी पजल, टी आर, अगर एस इधर बैठेगा, दो छोड़ के जी इधर बैठ जाएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं हम लोग। T is senior to H, T is senior to H, junior to J. Only 2 persons sit between person Tuesday and the one Saturday. Saturday और Tuesday के बीच में मतलब N 2 छोड़ के Saturday है, N N यहाँ पे है ही नहीं। G और N साथ में बैठेंगे, है ना, G और N साथ में, N इधर ही आ जाएगा। 2 छोड़ के Saturday, 2 छोड़ के Saturday वाला बंदा इधर बैठ जाएगा इसमें, तो ठीक है। इसमें तो 2 N इसमें नहीं आ पाएगा। J was born on Thursday. J was born on Thursday and immediate right of D. D के immediate right में J है। यहाँ तो आएगा ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते यहाँ पे, नहीं बैठ सकते। D के immediate right में J, तो D हमारा सैटरडे में हो जाएगा। D के immediate right में J, ये हमारा सैटरडे में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पजल, है ना। J J थर्सडे हो गया, J थर्सडे हो गया, D हो गया, N ट्यूसडे हो गया, और T फ्राइडे हो गया। D is the senior most, D is the senior most, G is 3 year senior than R, 3 से सीनियर R है। ये रहा G और R, दिख गया मुझे एक पॉसिबिलिटी। और 3 का डिफरेंस ये रहा G और R, यहाँ पे भी दिख गया। बोथ पर्सन हु बॉर्न ऑन मंडे, 2 लोग मंडे और 2 लोग बॉर्न हुए हैं, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। सिटिंग इमीडिएट ईच अदर, वन हु इज जूनियर मोस्ट ऑफ ऑल सिट इमीडिएट टू टी, टी के इमीडिएट में जूनियर मोस्ट है, टी के इमीडिएट में एस जे, जे हो सकता है, एस तो है नहीं यहाँ पे, आर तो हो ही नहीं सकता, आर तो इधर है, जी इधर है, आर और जी हो ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। जे इधर आ जाएगा अगर इसके हिसाब से चले तो। और ये इधर ये एन हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी, और ये जे हो जाएगा एन, दो छोड़ के, एन दो छोड़ के, यहाँ पे जो बचा हुआ बंदा होगा, बचा हुआ बंदा कौन सा है? एन हु सिट इमीडिएट टू द जी to person, only one person born, only one person Sunday. Sunday is junior to Wednesday. Sunday is junior to Wednesday.
टी हु इज सिट इमीडिएट टू एस born on Friday. T born on Friday, S के साथ में बैठा है. R sit third to the left of T. R sit third to the left of T, ये भी सही है. तीन 3 person older than S and third to the left and S and sit third to the left of G. G के थर्ड लेफ्ट में, G के थर्ड लेफ्ट में, G के थर्ड लेफ्ट में है. T senior to H. T senior to H. T is senior to H. J T H. J T H. यहाँ पे बना लेता हूँ मैं. J T H हो गया. J Thursday sit immediate right of D. J Thursday immediate right of T. Who is the senior most? G is 3 senior to H. तो अगर R और G होगा तो दोनों होंगे मंडे में बॉर्न, है ना. R और G ये दोनों मंडे में बॉर्न हो जाएंगे. S का मुझे पता नहीं, J का पता है. J थर्सडे हो जाएगा, T फ्राइडे हो जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा ये भी तो हो सकते हैं ना, ये भी हो सकते हैं मंडे, दोनों साथ में बैठे हैं. वेडनेसडे और संडे, डी सैटरडे का मान लेता हूँ मैं, तो ये वेडनेसडे हो जाएगा, ये संडे. यार यहाँ पे तो जे थर्सडे हो जाएगा, जे थर्सडे यहाँ पे जाएगा. है जे तो दो जगह पे आ रहा है, ऐसे कैसे, रुको यार. गलत गलत गलत, हाँ गलत. ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये सही जाएगी. एन इधर आ जाएगा, अब सही है. टी हो जाएगा फ्राइडे. एस एस पता नहीं, एस पता नहीं अभी. एन हो जाएगा, एन भी नहीं पता हमको. जे हो जाएगा थर्सडे. एन एन दो छोड़ के, एन दो छोड़ के सैटरडे, एन दो छोड़ के सैटरडे. सैटरडे वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा, ये सैटरडे नहीं होगा फिर. डी तो यहाँ पे, एच यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सैटरडे. ठीक है, एन दो छोड़ के सैटरडे. एन क्या है, ट्यूसडे है. लग गया, काफी टाइम लग गया इस पजल में, है ना. ये हो जाएगा मंडे मंडे, है ना. मंडे मंडे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मंडे मंडे मंडे, ये मंडे, ये मंडे, ये वेडनेसडे और ये संडे. संडे एस, वेडनेसडे आर, आर वेडनेसडे और ये संडे. बन गया, बन गया, पजल बन गई है. इमीडिएट राइट ऑफ एच, इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में एस. इमीडिएट सीनियर टू वन संडे, संडे से संडे जो बॉर्न हो रहा है उससे इमीडिएट सीनियर आर है. G was born, G was born in, G was born in Monday. ठीक है, 20 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, 18 मिनट बचे, अभी 20 मिनट बचे हैं और प्रॉक्स एक क्वेश्चन हम 2 मार्क्स वाला करेंगे. ओरे बाप रे बाप. आठ है, इधर बोथ पेरेंट और नन नन. क्यू गिव इतना टू एस हु इज एस ओनली. अरे बाप. चलो ये ट्राई करते हैं करने का, है ना. 8 मेंबर हैं, इधर बोथ और नन. क्यू गिव 4000 टू एस हु इज क्यूज ओनली सन. क्यूज का ओनली सन एस है. एस टुक 350 एंड गेव रिमेनिंग टू डब्ल्यू. ठीक है, क्यू ने 4 के एस को दिए, एस ने 350 रखे एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा भाई, 350 चला जाएगा तो 650 बचेगा. 650, 3650, 3650 डब्ल्यू को दिए. डब्ल्यू डब्ल्यू टेक 225, डब्ल्यू टेक 225, 225 गया, 50 में 25 गया, 25 बचा, 25 बचा और ये 425. 3425, 324, 3425 and get remaining to as parental uncle, as parental uncle, as parental uncle. एस का पेरेंटल अंकल यहाँ पे 4 मान लो, 4 मान लो, 4 को दे दिया इसने. डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज वीज फादर, डब्ल्यू इज वीज फादर.
एस पेरेंटल अंकल यू, अच्छा एस पेरेंटल अंकल यू, यहाँ पे यू हो गया डिफाइन, यू आ गया यहाँ पे, यू टुक 185, अरे यार चिल चिल्लड़ ले रहे हैं ये लोग तो यार, 185, जीरो, 12 में से गया 4, 3 में से गया 2 और 3, 3 4, हाँ 3 4, इसने कितना ले लिया 185 ले लिया और फिर इसने दे दिया 3240, 3240 दे दिया, टीज मदर पी, टीज मदर पी को दे दिया, टी की मदर है पी, पी टू 295, 295 पी ने ले लिया, आज 200 गया इसमें, 240 गया, 3000 हो जाएगा, 240 गया, फिर 55 और गया है ना, 2945 बचा, 2945 में 295, 5 5 10 करिए, 1 4 करिए, 1 2, इसने रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 2945, रिमेनिंग अमाउंट किसको दे दिया, आर, आर को दे दिया, वी की मैटरनल आंट है, वी की मम्मी की बहन आर है, आर टुक 160, आर ने 160 ले लिया, एकदम गरीबी है यार, 160 ले लिया यहाँ पे, बहुत हौच हो गया है, आर ने 160 ले लिया, 160 इसमें से गया, अरे यार कितना बचेगा, 160 गया तो 5 3 8, 2835, 160 ले लिया, टी, टी हु इज क्यू सिस्टर इन लॉ, टी टुक 295, टी टुक 295, टू 2540, V who's a brother of U, Q gave 4 and S to कितना remaining to W who is a who is V's father, who is V's father, S, S parental uncle T, S parental uncle, parental मतलब पापा का, Q यहाँ पे होगा माइनस का, S यहाँ पे आएगा प्लस का, Q T who is Q's sister in law, T who is Q's sister in law, और P यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया रे बन गया, नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है, यूज फादर, नहीं नहीं यार ये क्या हो गया, ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है भाई, एक तो ये क्वेश्चन लगाने नहीं देता यार, बहुत गुस्सा आती है मेरे को, पॉज करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके ये फुल स्क्रीन होगा, पता नहीं क्या है, यू फादर गेव, यू के यू के फादर ने कितना दिया है, यू के फादर, यू का फादर कौन है, यू का फादर हो जाएगा डब्लू, डब्लू ने 2425 दिया है क्यूज ब्रदर इन लॉ को, क्यू के ब्रदर इन लॉ को, एकदम ट्रू है, पहला ट्रू है, ठीक है, डब्लूज डॉटर, डब्लूज डॉटर कौन है, डब्लूज की डॉटर कोई है ही नहीं यार, डब्लूज डॉटर गेव एस फादर, क्यू मान लेते हैं ना, डब्लूज की डॉटर को क्यू मान लेते हैं, डब्लूज की डॉटर को
नहीं नहीं, टी मान लेते हैं ना, टी, हाँ टी है, टी टी तो हो सकता है, हाँ टी हो सकता है भाई, टी हो सकता है, टी ऐसा आ जाएगा, डब्ल्यू की डॉटर टी है, डब्ल्यू की डॉटर टी है, डब्ल्यू डॉटर टी गेव 249, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा, 2490 तो ऐसा कोई मनी है ही नहीं। आर ब्रदर इन लॉ टुक 295, आर का ब्रदर इन लॉ, आर का ब्रदर इन लॉ डब्ल्यू 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 टुक 295, हाँ तो सेकंड और थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 मिनट बचे, 10 मिनट में एक पजल और बन जाएगी। डैश गिव 2785, 2785 तो कहीं है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो 2785 2785 2785 कहीं है ही नहीं, गड़बड़ हो गई क्या? 2785 who took same amount as Q's mother-in-law in same order। अरे यार सेम अमाउंट किसने ले लिया? 4000 था, 4000 में 350 गया, 3650 बचा, 3650 में से 225 बचा, 225 25 इधर, तो 25 यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। नहीं सही तो है यार, सही है। फिर 185 गया, 185 क्या? बारह में से चार, 185 295 गया, 295 गया, 5 बचा, 3 13, 4 बचा, इधर तो एक ही बचेगा, एक में 2945 में 160 गया, 160 गया, 5 8, हाँ इधर बचेगा 160 गया तो 2785 इधर बचेगा, 160 गया तो ठीक है, ठीक है। डैश गिव टू, डैश गिव आर, आर कौन है? आर है टीज मैटर, हाँ टीज मैटरनल आंटी, ये वाला है राइट, यही एक ट्रू बन रहा है। 2 ही क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन हो जाता है यार, नहीं 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ठीक है, अब 22 क्वेश्चन कर लिए मैंने, 22 क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखा दिए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में अपना आराम से कोई इनमें से कोई एक क्वेश्चन करूँगा बैठ के। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मैं इसका जो आपका रिजल्ट होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें मैंने रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करके दिखाया था, तो इसका रिजल्ट आ गया है और देख सकते हो आप रीजनिंग में 5 गलत गए हैं, 21 सही गए हैं। और मैंने वीडियो को एंड करने के बाद, मतलब जब मैंने पॉज कर दिया था, तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन करा था, जिसको मैंने मतलब सॉल्व करके नहीं दिखाया था क्योंकि टाइम टाइम तो था लेकिन मन नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि मैंने एक एक नंबर के सारे मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा था बस, एक ही वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें इसमें भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा है, मैंने बस ये फाइंड आउट कर लिया था कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो नंबर कहाँ से आ रहा था, जो इसका सेकंड लास्ट डिजिट वो है, सेकंड अल्फ़ाबेट है, उसी का नंबर लिखा हुआ है बस। मतलब ई का जो नंबर है 5 वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टी का 20 लिखा हुआ है, टी का 20 लिखा हुआ है और एफ का 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही करके मैंने फाइंड आउट करा था कि क्या-क्या हो सकते हैं। अब ये जो ए में था, इसका फाइंड आउट करना थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि ए में जो यहाँ पे क्या मिसिंग था, 7, हाँ 7th वाला मिसिंग है, 7th मतलब 7th के लिए मुझे जी चाहिए, जी यहाँ पर रिचार्ज में भी जी है और कॉलेज में भी जी है, तो बस इन्हीं 2 में मैं कन्फ्यूज़न था, मैंने रिचार्ज पे क्लिक कर दिया और आगे बढ़ गया और होपफुली वो सही चला गया। और ये वाले क्वेश्चन तो एकदम ईज़ी थे क्योंकि आप देख सकते हो सी का, हमें सी का फाइंड आउट करना है, सी का 3 है, 3 में और है ही, और कहीं है ही नहीं, तो 3 का तो ये हो गया, सब में यही हाल है। ई में देख लो, ई में मतलब 5 चाहिए हमें, 5 और कहीं है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, ई भी हो गया। ये वाला ऑप्शन पता नहीं कैसे गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन, इसमें कोई एक चीज़ छूट गई थी और मुझे मैंने ये मार्क कर दिया। हाँ, वही कन्फ्यूजन क्रिएटिंग वाला है, इसमें हमें लास्ट में आर चाहिए था, सेकंड लास्ट में आर चाहिए था, सेकंड लास्ट में आर इधर भी है। बाकी ये सिंबल्स का मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया था, तो मैंने ऐसी मतलब तुक्का मार लिया, अब ये कह सकते हो। एक गलती मेरी यहाँ पे हुई है,
ठीक है, शायद मैं ऑप्शन ढंग से पढ़ नहीं पाया था, ये तो सामने आपके सॉल्व करा था मैंने 429 सेकंड में। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन गलत गया, एक क्वेश्चन सही गया। यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, एक ये सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत चला गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया था और गलत चला गया, ऑप्शन के थ्रू में गया था, मुझे सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए थे। ठीक है, यही मिस्टेक से सीखेंगे हम लोग। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम, अब यही होता है कि एनालिसिस कैसे करा जाता है, ऐसे ही एनालिसिस करा जाता है जैसे मैं अभी इस टाइम पे कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरे कौन से क्वेश्चन सही गए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं। अब जैसे मेरा ये गलत गया है, 51 सेकंड में मैंने करा था सिलॉक्स। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब सिलॉक्स करूँगा, क्योंकि एक ही सिलॉक्स गलत गया है ना, क्योंकि ये वाला तो सही गया था, और हाँ ये वाला सिलॉक्स सही गया, तो एक सही गया था, एक गलत गया। अब जो गलत गया है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, जब भी नेक्स्ट टाइम मैं सिलॉक्स करूंगा तो उसको एक बार डबल चेक करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें देखो 1 मिनट दिया है ना, डबल चेक करने के लिए 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगा। टाइम का यहाँ पे अभी इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, मेंस में टाइम का इतना कोई बड़ा रोल नहीं होता है, मेंस में एक्यूरेसी का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या गलती गई है, यहाँ पे ये गलती गई है। अब ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये होती है माइनर मिस्टेक्स, है ना, मतलब किसी से भी हो सकती है, सिली मिस्टेक कह सकते हो आप इसको। आपका ज़्यादा फोकस रहा नहीं होगा उस एग्जाम टाइम पे, तो ये मिस्टेक तब होती है ना, क्योंकि आपको पता है इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैंने आपके सामने ये पूरा बनाया है। ठीक है, इसका सही आंसर भी मुझे पता पता चल सकता था, लेकिन वही चीज़ है कि ये देखो सिली मिस्टेक है। सिंबल, हाउ मेनी सिंबल काउंट करने थे बी के राइट में, अब ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा, मैं नहीं देख पाया हूँ क्योंकि 18 सेकंड मैंने करा है। अब यही चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं सॉल्व करूंगा ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, यहाँ पे 18 सेकंड दी है, 20 सेकंड और दे दूंगा मैं, है ना, ताकि मैं एकदम श्योर होके टिक कर पाऊँ। या तो पजल ही गलत बनी होगी, है ना, मुझे ऐसा लगता नहीं गलत बना होगा, नहीं तो क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत गया है, ये वाला क्वेश्चन गलत गया है, ये इसी को एनालिसिस कहते हैं। अब मैंने देखा कि हाँ भाई मैंने मार्क करा था, इन्हीं दो में कंफ्यूजन था कि दोनों को साथ मिला के हो सकता है कि दोनों को नहीं मिला के हो सकता है। ठीक है, ये एकदम ऑनेस्ट मिस्टेक कह सकते हो कि हाँ ये हो सकती है, किसी भी हो सकती है, ये मेरी गलती थी, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी माइन्यूट सा डिफरेंस था। हमें जी का प्लेस बताना था, जी के जस्ट ऑर्डर कौन है वो हम पता नहीं लगा पा रहे थे किसी एक स्टेटमेंट के साथ। अब दो को मिला के लगा सकते थे, लेकिन काफ़ी टाइम जा रहा था। देखो देख सकते हो आप यहाँ पे 222 सेकंड गए हैं, एवरेज 100 150 मिनट के आसपास, 150 सेकंड के आसपास है। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन छूटे थे मुझसे अब यहाँ पे, अब मैं उनको आराम से करूँगा, बैठ के करूँगा। ठीक है, जो मुझसे क्वेश्चन छूटे हैं इसी को एनालिसिस कहते हैं, इसको भी बाद में करूँगा, मैं आराम से करूँगा इसको, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को। मुझे ऐसा लगता है ऐसे कोई क्वेश्चन वैसे एग्जाम में तो नहीं आते, ये सिर्फ इनका स्मार्ट किट का ही पैटर्न है। मैंने और किसी भी मॉक टेस्ट में ऐसा वाला पैटर्न नहीं देखा है जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाता हो। लेकिन ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाला है, करना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे ये हो गया। क्वांट में दिखाता हूँ मैं आपको। क्वांट में देखो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हिले भाई, जो क्वेश्चन हिले हैं वही मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक ये क्वेश्चन हिल गया था, इजी क्वेश्चन था, है ना, इसलिए हिल गया था। और इसी के 3 क्वेश्चन थे। ये एक अच्छी बात होती है, ये पैटर्न है, ऐप समझ लो आप। आईपीएस पीओ मेंस के जो पैटर्न होते हैं, या जो भी मेंस आ रहे हैं ना आजकल, जो क्लर्क मेंस होते हैं, उनके पैटर्न ऐसे ही हैं कि 3-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं। बड़े-बड़े क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन वाले 3 उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों के अंदर काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, और कौन से क्वेश्चन करें मैं, डीआई तो बनी ही नहीं। अब डीआई को मैं आराम से करूँगा, बैठ के करूँगा। ठीक है, डीआई नहीं बनी है। ये केसलेट है, केसलेट भी मैंने नहीं करा था। एक क्वेश्चन ये करा था मैंने। टाइम टाइम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया था, और इसमें भी मैंने देखो, इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। रॉन्ग टर्म मैं फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। बहुत बहुत टाइम लगाया मैंने, पूरा जोड़ घटाना, डिफरेंस होता है, डबल डिफरेंस होता है, ट्रिपल डिफरेंस होता है, तब भी मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। देखो ये तो फाइंड आउट हो गया था। 480, इसमें कितना था, 470 था इसमें। इसमें तो फाइंड आउट हो गया था क्योंकि डिफरेंस आया था, और ये 6 वाला नहीं पता लगा पा रहा था मैं। लेकिन होपफुली एकदम लास्ट में जाके किसी तरह हो ही गया था। मैं इस क्वेश्चन को 3-4 बार विजिट कर रहा हूँ, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाया है मुझसे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ईज़ी था, बन रहा था। बस यही है कि इसमें तो मैं तुक्का मारा था। 531 रॉन्ग टर्म है, ये मैंने तुक्का मार दिया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा डबल डिफरेंस में कोई आ रहा था। इसका लॉजिक अभी मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ, क्या लॉजिक हो सकता है इसका। ये लॉजिक था। अब बताओ, मतलब ये लॉजिक कौन, मैं तो नहीं पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता जो है, एकदम सीरियसली बता रहा हूँ। आप में से कोई पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब मुझे देख के लग रहा है कि हाँ लॉजिक
क्या है, ये देखो तो ये 12 के क्यूब के आसपास है, 10 के क्यूब के आसपास है, ये 8 के क्यूब के आसपास है ना? और ये 6 के क्यूब के आसपास है ना? अब मुझे देख के लग रहा है, सिर्फ देख, जब जब मैंने यहाँ पे देख लिया है ना? क्यूब है। अब यही होता है कि थोड़ा जरा सा हिंट मिल जाता है ना, पूरा आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि यहाँ कहाँ जा रहा है, और उसमें ये सब चीजें प्लस हो रही हैं, ठीक है? ये तो मैंने बताया था, इसका डबल डिफरेंस के हिसाब से हो रहा था, प्लस प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 ऐसे करके हो रहा था। ये वाला नहीं पता लगा पा रहा था मैं, पता नहीं क्या था। इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। ये देखो, ये पैटर्न मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन कैसे पता करा था मैंने? रैंडम, यहाँ पे मैंने रैंडम टिक करा था। कैसे? 6 एक ज्यादा 24, सॉरी 6 कम 24 ज्यादा, फिर ये वाला जो ऑल्टरनेटिव है ये कम होगा 60 ज्यादा, 2y कम 180 ज्यादा, फिर 90 कम। फिर मैंने यहाँ पे चीजें पुट करी थी, तभी हो पा रहा था, नहीं तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा था, ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न जो है वो काफी सरप्राइजिंगली आता है इस वाले में, इन क्वेश्चनों में, लेकिन वर्थ इट था। 2 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स का, मिल गए थे मुझे। बहुत जो गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ मैंने वही अटेम्प्ट करे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा था, और ट्राई देखो मैंने सारे करे हैं, लेकिन जो मुझसे नहीं हो पाए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैथ इतनी अच्छी है नहीं मेरी। एक क्वेश्चन मैंने ये ट्राई करा था, ये इजी क्वेश्चन था, बन गया था, 2 मार्क्स का था बस। और मैं क्वेश्चन ट्राई नहीं करके सबमिट कर दिया। अब मैं इन सारे क्वेश्चनों को अपना हिसाब से करूंगा। इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश तो बहुत ही गलत गया था मेरा, ये 6 गलत गए थे। 11 मार्क्स का करा था। आरसी मैं इसमें नहीं छू रहा हूँ अभी, क्योंकि आरसी तो बहुत ही अलग लेवल की आ रही है, इसमें क्वेश्चन बहुत गंदे पूछे जा रहे हैं, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये पूरी आरसी मैंने छोड़ दी थी। लास्ट में शायद मैंने एक ये भी क्वेश्चन छोड़ दिया था, जो अरेंजमेंट का था। अब देख सकते हो इसमें रीअरेंजमेंट के साथ जो सेंटेंस दे रखे हैं उनका भी रीअरेंजमेंट करना है ना, रीअरेंजमेंट का भी रीअरेंजमेंट करना है, इंसेप्शन का इंसेप्शन हो रहा है यहाँ पे। ट्राई कर सकते हो आप लोग, है ना? ये देखो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और मैं आंसर नहीं शो करूंगा। आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं किसकी इंग्लिश अच्छी है। हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन देख लो, इसमें एक ऑड वन आउट भी है, मतलब एक जो सेंटेंस है वो इसमें फिट नहीं होगा, तो उसका भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये फुल क्वेश्चन है। तो बस यही, इतना ही था, इतना ही आपको दिखाना था, और प्रैक्टिस करते रहो बस। मैं रीजनिंग का ही आपको गाइड कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। नहीं तो आप, बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्वांट को ही सॉल्व करो, इंग्लिश को ही सॉल्व करो। देखो, क्वांट और इंग्लिश से मेरे चक्कर में मत रहो, रीजनिंग मैं बता पाऊंगा, रीजनिंग ही सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और ये मॉक टेस्ट नंबर 13 था। ठीक है, 13।